नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगिरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। मूल अधिकारों से संबंधित हमारे पिछले वीडियो में हमने मूल अधिकारों का अर्थ, मूल अधिकारों का महत्व, उनकी विशेषता और समानता के अधिकार पर चर्चा की थी। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19 विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया और अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान करने के साथ साथ ही उन पर युक्त प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है। जैसे भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का ही एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, परंतु इस पर विभिन्न परिस्थितियों में युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे भारत की एकता व संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन आदि होने की स्थिति में व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है, परंतु यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। राज्य के द्वारा राष्ट्र की एकता, अखंडता, कानून व्यवस्था आदि के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु भारत की संप्रभुता व अखंडता, कानून व्यवस्था और सदाचार आदि को देखते हुए इस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित पर इस स्वतंत्रता पर भी उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदान की गई विभिन्न स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है और उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 एक कहता है कि प्रचलित कानून के उल्लंघन पर ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। यह अनुच्छेद भूतलक्षी विधायन का निषेध करता है। साथ ही यह निषेध केवल आपराधिक मामलों में, दीवानी मामलों में नहीं है। 20(2) कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य अर्थात गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 1950 में A.K. गोपालन बना मद्रास राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की काफ़ी सीमित व्याख्या की थी। इस वाद में जीवन को जीवित रहने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दैहिक स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया। इसने कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा दी, न कि विधानमंडल की प्रक्रिया के विरुद्ध। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सीमाओं के भीतर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या दी। न्यायालय ने गोपालनवाद को पलटा और न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही नहीं बल्कि विधानमंडल की कार्यवाही पर के विरुद्ध भी उपलब्ध है।
आज अनुच्छेद 21 में विभिन्न अधिकारों को शामिल किया गया, जैसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता, त्वरित सुनवाई का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी, सूचना का अधिकार और गर्भस्थ भ्रूण के जीवन का भी अधिकार को इसमें सम्मिलित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था करता है। 2009 में संसद के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी की स्थिति में संरक्षण की बात करता है। 22A में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और अपनी पसंद के वकील को करने की उसको इजाज़त होगी। अनुच्छेद 22(2) में व्यवस्था है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थित करना होगा। 22(3) कहता है कि ये दोनों सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगी जो शत्रु देश का नागरिक हो या निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया हो। निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार तभी रखा जा सकता है जब यदि 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड इसकी सिफारिश करे। सलाहकारी बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो उच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं या इसकी योग्यता रखते हैं। निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया की ही नज़रबंदी है। आज के अपने इस वीडियो में हमने स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा की। अब हमारे अगले वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पर बात करेंगे। धन्यवाद।